लड़की ने जहरीले सांप को किया वश में। अरे सॉरी वश नहीं, बस में किया है भाई। मत हो यार, मैं किसी को भी बस कंट्रोल में ला सकती हूँ, तो ये काला जहरीला सांप क्या चीज है मेरे लिए। तो वीडियो देख के तो आपको लग ही रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। हाथों में स्टिक, लोगों की नजरों में डर और मेरे चेहरे पे फेक कॉन्फिडेंस लेके मैं पहुंच गई एक प्यारे से स्नेक को रेस्क्यू करने के लिए। तो एकदम से भैया को कॉल आया कि एक साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर एक इनको जहरीला सांप दिखा है। तो मैं तुरंत वहां पर चली गई। तो गाइस मैं मेरा नंबर नहीं डाल सकती, क्योंकि अगर मैं मेरा नंबर डालूंगी तो मुझे बेवजह लोग पागल कर देंगे फोन कर करके। तो इसलिए भैया का नंबर है सब लोगों के पास। जहाँ पर भी सांप निकलता है तो भैया को कॉल आता है, फिर मैं जाती हूँ। तो इन लोगों ने मुझे पहले बता दिया था कि एक जहरीला सांप है, तो इसीलिए मैं मेरी स्टिक बहुत ही डरते डरते यूज कर रही थी, क्योंकि मैं स्नेक रेस्क्यूअर हूँ, मैजिशियन नहीं। वो मुझे भी बाइट कर सकता है अगर मैंने प्रिकॉशंस नहीं बरती। तो बस इन लोगों से मैं कंफर्म कर रही थी क्या सच में आपको सांप दिखा, क्योंकि हम तब से ये रिमूव कर रहे थे लेकिन इसके नीचे मुझे सांप नहीं दिखा। पता नहीं वो यहाँ से चला गया या कहाँ पर है, लेकिन ये भैया हमें बता रहे थे कि वो यहीं पर है, इसके नीचे ही आपको मिलेगा। क्योंकि ये लोग कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे थे और इन्होंने देखा कि, तो बस हम हमारा काम कर रहे थे, ये ब्रिक्स रिमूव कर रहे थे और रिमूव करते करते हमें मिल गए हमारे मेहमान, जिसे देखकर भाई साहब पूछो मत, ये तो दूर भाग गए। और ये मेरा कैमरामैन, तो सॉरी गाइज मैं वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि ये कैमरामैन देखो कैसा भाग रहे हैं। तो फाइनली मैंने उसे ऐसे पकड़ लिया। ये जो भैया ये भी रेस्क्यूअर है, तो ये भी मेरे साथ रहते हैं, मतलब हेल्प के लिए। तो बस हमें दिख गया एक बड़ा सा स्पेक्टिकल कोबरा, जिसकी लेंथ लगभग 4 फीट तक होगी। तो आप भी मिल लीजिए हमारे वीआईपी मेहमान से, चश्मिश नागराज। हाँ, यही है वो स्पेक्टिकल कोबरा जिसके पीठ पे चश्मा है, लेकिन आंखों में एटीट्यूड है फुल HD। मैं इन्हें इतना मना रही थी कि बाहर आ जाओ, लेकिन ये भाई साहब तो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे गुस्से में अंदर अकड़ के बैठे थे। आज इनका GPS थोड़ा हिल गया और ये आ गए सीधा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। जैसे कह रहे हो भैया कब बनेगा मेरा घर। तो बस मेरे हाथों में स्टिक, दिल में थोड़ा सा बस काट ना रहे भगवान वाला फियर। नागराज जी बोले मैं तो बस देख रहा हूँ, और हाँ मेरे पीछे चश्मा है, पर मैं किसी को लाइटली नहीं लेता। मैंने कहा भाई तेरे सनग्लासेस तो बड़े कूल है, पर तू जंगल का बंदा है, ना कि कंस्ट्रक्शन साइट का इन्फ्लुएंसर। ये बात भाई साहब को फाइनली बाहर निकाल दे। और ये देखो भागने की तैयारी में है भाई साहब, लेकिन हम उन्हें नहीं जाने देंगे जब तक हम उन्हें उनके घर सेफली नहीं पहुंचा देते। भाई साहब तो इतने गुस्से में थे, ऐसा लगा जैसे कि काट ही लेंगे, बाइट तो कर ही देंगे आज। मतलब मैं इनको जंगल छोड़ने की तैयारी कर रही हूँ या ये मुझे स्वर्ग छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। स्वर्ग, ओ गॉड, सच में मुझे स्वर्ग नसीब होगा। और फिर फाइनली एक्सपर्ट मूव्स के साथ जेंटली स्कूप किया गया हमारा स्टाइल किंग। देखने वालों को लगा कोई फैशन मॉडल रैम से उठकर आ गया हो। सच बता रही हूँ, कोबरा को रेस्क्यू करना इतना भी इजी नहीं है, मतलब बिल्कुल इजी नहीं है। मतलब अभी तक मैंने इतने कोबरा को रेस्क्यू किया है, लेकिन फिर भी इनका डर दिल से कभी नहीं जाता, क्योंकि ये कभी भी आपको बाइट कर सकते हैं। आपकी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो बस सर जी को मेरा फेस दिखा रही हूँ ताकि देख लो